उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन प्रस्तुत सत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता है। प्रस्तुत मॉड्यूल का शीर्षक है ग्रेफ्टिंग एंड बडिंग, रोपण एवं कलिकायन। प्रस्तुत शीर्षक बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के वैकल्पिक विषय नर्सरी मैनेजमेंट की दूसरी इकाई का तीसरा शीर्षक है। मैं डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, छत्रसाल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज पन्ना, मध्य प्रदेश, प्रस्तुत सत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रस्तुत सत्र में हम रोपण एवं कलिकायन का परिचय, रोपण एवं कलिकायन की परिभाषा, औजार और तकनीक, रोपण विधियां, कलिकायन की तकनीक, कलिकायन की विधियां, रोपण व कलिकायन के लाभ, सारांश आदि का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत ई कंटेंट के अध्ययन के पश्चात विद्यार्थी रोपण एवं कलिकायन की परिभाषा लिख सकेंगे। इसमें प्रयुक्त औजार और तकनीक की जानकारी दे सकेंगे। रोपण एवं कलिकायन के उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। रोपण की विभिन्न विधियों की जानकारी दे पाएंगे। कलिकायन की तकनीक की जानकारी प्रस्तुत कर सकेंगे। कलिकायन की विधियों की जानकारी दे सकेंगे और रोपण एवं कलिकायन के लाभों की जानकारी दे पाएंगे। छात्रों, आपने पूर्व के वीडियो में भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी, भूस्तारिका, सल्ककंद, घनकंद, कलम लगाना एवं दाब लगाना आदि विधियों द्वारा पौधों में प्रवर्धन का अध्ययन किया होगा। ये सभी कायिक प्रजनन की विधियां हैं। छात्रों, पौधों में प्रजनन 3 विधियों द्वारा होता है: कायिक, अलैंगिक व लैंगिक विधि। कायिक प्रजनन शरीर के कायिक अंगों द्वारा प्रजनन की एक विधि है। कायिक प्रजनन 2 प्रकार का होता है: प्राकृतिक एवं कृत्रिम विधियों द्वारा। रोपण एवं कलिकायन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का एक प्रकार है। कलिकायन यद्यपि नवीन कला और विज्ञान है, किंतु मानव सभ्यता के आरंभ से ही रोपण का प्रयोग पौधों के प्रवर्धन हेतु किया जा रहा है। लगभग 4000 वर्ष पूर्व प्राचीन चीनी व मेसोपोटामिया सभ्यताओं में पौधों के प्रवर्धन हेतु रोपण तकनीक प्रयोग में थी। रोपण एवं कलिकायन, ग्रेफ्टिंग एंड बडिंग। रोपण एवं कलिकायन कायिक प्रजनन की विधियां हैं। इसमें 2 पौधों के अलग अलग भागों को इस प्रकार जोड़ा जाता है ताकि वे एक पौधे के रूप में विकसित हो सकें। रोपण किसी जड़ सहित सामान्य प्रजाति के कटे हुए तने पर किसी अच्छी प्रजाति के दूसरे पौधे के तने को उगाने की विधि को रोपण कहते हैं। इस विधि में मूल स्कंद या मूल वृंत, जिसे हम रूट स्टॉक भी कहते हैं, जो कि साधारण किस्म या इंफीरियर वैरायटी के पौधे का एवं रोपण का आधारी भाग होता है। कलम, जिसे हम उपरोपिका भी या सियान भी कहते हैं, जो कि अच्छी या वांछित किस्म के पौधे का एवं रोपण का ऊपरी भाग होता है और जिसमें सुप्त कलिकाएं होती हैं, को आपस में इस प्रकार जोड़ते हैं कि वे एक पौधे के रूप में वृद्धि कर सकें। रोपण के औजार, ग्रेफ्टिंग टूल्स। रोपण के लिए निम्न औजारों की आवश्यकता होती है: रोपण चाकू, रोपण मशीन, महीन दांतों वाली आरी, बांधने की सामग्री जैसे रोपण टेप, रबड़ की पट्टी एवं रोपण मोम आदि, ढकने की पॉलीथीन। रोपण तकनीक, ग्रेफ्टिंग टेक्निक। रोपण के लिए अक्टूबर या फरवरी माह
सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। उपयुक्त तापक्रम व नमी भी आवश्यक है। सामान्यतः मूल स्कंद व कलम पेंसिल के बराबर मोटे होने चाहिए तथा 1 वर्ष की आयु के एवं कोमल होना चाहिए। रोपण में मूल स्कंद में एक गहरा खांच इस प्रकार लगाते हैं कि वह छाल से होता हुआ मध्य तक पहुंचे। इसका एक पूरक कटाव कलम में भी इस तरह से बनाते हैं कि वह मूल स्कंद में ठीक से बैठ जाए। रोपण के समय मूल स्कंद व कलम को आपस में मजबूती से इस तरह बांधते हैं कि दोनों की एधा परतें आपस में चिपक जाएं और इनके बीच कोई खाली स्थान ना रहे। जोड़ को वायुरोधी करने के लिए जोड़ के चारों ओर रोपण टेप बांधकर रोपण मोम लगा देते हैं। लगभग 1 माह में रोपण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। मूल स्कंद तथा कलम के ऊतक एधा, जाइलम और फ्लोएम आपस में जुड़ जाते हैं और जोड़ का खाली स्थान कैलस से भर जाता है। रोपण विधियां, ग्रेफ्टिंग मेथड। मूल स्कंद तथा कलम में कटाव के आधार पर रोपण की अनेक विधियां होती हैं, जिनमें से प्रमुख निम्न हैं। बिदर रोपण, क्लेफ्ट ग्रेफ्टिंग मेथड, इसे वेज ग्रेफ्टिंग भी कहते हैं। इस विधि में मूल स्कंद में एक 5 सेंटीमीटर गहरी वी के आकार की खांच बनाई जाती है, जबकि कलम में समान माप का उल्टे वी के आकार का कटाव करते हैं ताकि रोपण के समय दोनों के सिरे आपस में ठीक से बैठ जाएं। अब दोनों को आपस में मिलाकर मजबूती से बांध देते हैं और जोड़ को वायुरोधी बना देते हैं। इसके लिए रोपण टेप व रोपण मोम का प्रयोग किया जाता है। एक तरफा रोपण विधि, साइड ग्रेफ्टिंग मेथड, इसे वेनेयर कलम बंधन भी कहते हैं। इस विधि में मूल स्कंद में बगल में या एक ओर 3 से 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक खांच या कटाव नीचे की ओर बनाते हैं तथा इसके आधार पर दूसरा छोटा कट नीचे व भीतर की ओर लगाते हैं। अब कलम में भी समान माप का एक लंबा ढालू कट एक ओर तथा इससे मिलता हुआ छोटा बेज कट अंदर की ओर लगाते हैं ताकि वह मूल स्कंद में ठीक से बैठ सके। अब दोनों को मिलाकर आपस में मजबूती से बांध देते हैं और रोपण टेप लगाकर जोड़ को वायुरोधी बना देते हैं। जिह्वाकार रोपण विधि, टंग ग्रेफ्टिंग मेथड, इस विधि में मूल स्कंद एवं कलम दोनों में एक जीभ के आकार का तिरछा कटाव के साथ ही एक खांच भी इस प्रकार बना दी जाती है कि दोनों आपस में ठीक से बैठ सकें। अब दोनों को मिलाकर आपस में मजबूती से बांध देते हैं और जोड़ को वायुरोधी बना देते हैं। इसके लिए रोपण टेप व रोपण मोम का प्रयोग करते हैं। काठी विधि, सैडल ग्रेफ्टिंग मेथड, इस विधि में मूल स्कंद को दोनों ओर से 3 से 4 सेंटीमीटर तक तिरछा काटते हैं तथा कलम में 3 से 4 सेंटीमीटर गहरी एक खांच इस प्रकार से बनाते हैं कि दोनों आपस में ठीक से बैठ सके। अब इन दोनों को मिलाकर मजबूती से रोपण टेप द्वारा बांध देते हैं और जोड़ पर रोपण मोम लगाकर वायुरोधी बना देते हैं। भेंट कलम बंधन, इनार्चिंग, इस विधि द्वारा समान मोटाई के दो वृक्षों की शाखाओं को आपस में जोड़ते हैं। दोनों शाखाओं को एक ओर से 4 से 5 सेंटीमीटर लंबाई तक छाल से लकड़ी तक छीलकर दोनों शाखाओं के कटे हुए भागों को आपस में जोड़कर मजबूती से बांध देते हैं और इनके जोड़ को वायुरोधी बना देते हैं। लगभग 2 माह पश्चात दोनों शाखाएं आपस में जुड़ जाती हैं। अब मूल स्कंद
के जोड़ से ऊपर तथा कलम के जोड़ से नीचे के भाग को काट कर अलग कर देते हैं। यह विधि लीची, अमरूद, आम आदि के लिए उपयुक्त होती है। छाल रोपण विधि, बार ग्राफ्टिंग मेथड। इस विधि में एक मोटे मूल स्कंद के शीर्ष पर तेज आरी से एक 3 से 4 इंच लंबा व गहरा कटाव छाल से होता हुआ अंदर की ओर लगाते हैं एवं कलम में 1.5 से 2 इंच वेज के आकार का कट एक ओर लगाते हैं। अब मूल स्कंद की छाल को थोड़ा ढीला करके कलम के कटाव को अंदर की ओर रखते हुए दोनों को आपस में मिलाकर मजबूती से बांधकर तथा जोड़ को वायुरोधी बनाकर छोड़ देते हैं। इस विधि में एक अधिक व्यास वाले मूल स्कंद के शीर्ष पर एक साथ कई कलम का रोपण किया जा सकता है। संबद्ध रोपण विधि, स्प्लाइस ग्राफ्टिंग मेथड। यह रोपण की सबसे सरल विधि है। इस विधि में समान मोटाई के मूल स्कंद व कलम का चयन करके मूल स्कंद में 3 से 5 सेंटीमीटर लंबा एक तिरछा या ढलवां कटाव नीचे से ऊपर की ओर लगा देते हैं। ऐसा ही कटाव कलम में भी विपरीत दिशा में लगा देते हैं। इसके पश्चात दोनों को आपस में मिलाकर मजबूती से बांध देते हैं और जोड़ के चारों ओर रोपण टेप लगाकर वायुरोधी बना देते हैं। इसका उपयोग सेब, नाशपाती आदि के संवर्धन में किया जाता है। रोपण की उपयोगिता, यूजेज ऑफ ग्राफ्टिंग। रोपण कला व विज्ञान दोनों है। यह अनेक पौधों में कायिक प्रजनन के लिए प्रचलन में है, जैसे सब्जियों में बैगन, टमाटर, तरबूज आदि के लिए, पुष्पों में गुलाब, गुड़हल, चंपा तथा बेला आदि के लिए, फलों में आम, अमरूद, सेब, नाशपाती, नींबू, कटहल, संतरा, आड़ू तथा शरीफा आदि के लिए। कलिकायन, बडिंग। किसी अच्छी किस्म के पौधे की एक कली को किसी सामान्य या वांछित पौधे के तने पर रोपित करने की प्रक्रिया को कलिकायन या कलिका रोपण कहते हैं। यह विधि संतरा, नींबू, अंगूर, बेर, आड़ू, शरीफा तथा गुलाब आदि के लिए उपयोगी होती है। कलिकायन की तकनीक, बडिंग टेक्निक्स। सबसे पहले स्वस्थ व एक मौसम पुरानी वांछित कलिका को उसके पौधे के तने की पर्वसंधि से छाल सहित रोपण चाकू से एक विशेष आकार के कटाव द्वारा अलग कर लेते हैं। जिस पौधे में कली लगानी होती है उसके तने में एक अनुपूरक कटाव इस प्रकार लगाते हैं कि वांछित कलिका अच्छी तरह से बैठ जाए। अब दोनों के जोड़ को सुतली या कलिकायन टेप आदि से इस प्रकार मजबूती से बांध देते हैं कि केवल कली ही बाहर निकली रहे और जोड़ के चारों ओर मोम लगाकर गीले कपड़े की पट्टी लपेट देते हैं। कुछ समय पश्चात रोपित कली नए तने से जुड़ जाती है और वृद्धि करके शाखाएं उत्पन्न करती है। कलिकायन की विधियां, मेथड्स ऑफ बडिंग। मूल स्कंद व कलिका में कटाव के आधार पर कलिकायन की अनेक विधियां होती हैं, जिनमें से प्रमुख निम्न हैं। टी कलिकायन या सील्ड बडिंग। इस विधि में मूल स्कंद में भूमि से कुछ ऊपर तेज चाकू द्वारा एक टी के आकार का कटाव लगाते हैं तथा वांछित कलिका को
उसके मूल पौधे के पर्वसंधि से छाल सहित ढाल के आकार में सावधानी पूर्वक काट कर अलग कर लेते हैं। अब कलिका को मूल स्कंद में टी के आकार के कटाव में सावधानी पूर्वक बैठाकर मजबूती से इस प्रकार से बांधते हैं कि कलिका का वृद्धि सिरा खुला रहे तथा जोड़ में कोई खाली स्थान ना रहे। अब इसे वायुरोधी बना देते हैं। चिप कलिकाएं, चिप बडिंग मेथड। इसमें पहले मूल स्कंद तथा वांछित कलिका दोनों में लगभग 1/8 इंच का एक तिरछा कटाव ऊपर से नीचे की ओर गहरा करते हुए लगाते हैं और दूसरा कटाव 3/4 इंच गहरा छाल से होता हुआ अंदर की ओर इस प्रकार लगाते हैं कि पहले कटाव से मिल जाए। अब कलिका को उसके मूल पौधे से अलग करके मूल स्कंद के साथ मिलाकर बांध देते हैं और चारों ओर टेप लगा देते हैं। फोरकट कलिकाएं, फोरकट बडिंग, फ्लैप बडिंग। इस विधि में मूल स्कंद में 3x1 सेंटीमीटर का कटाव छाल पर लगाते हैं और छाल को ऊपर की ओर लकड़ी से ऊपर उठा देते हैं या अलग कर देते हैं, जबकि नीचे की ओर छाल तने से लगी रहती है। इसी प्रकार 3x1 सेंटीमीटर आयताकार आकृति में वांछित कलिका को छाल सहित उसके मूल पौधे से अलग कर मूल स्कंद के छाल पल्लों के नीचे लगाकर बांध देते हैं और रोपण टेप तथा रोपण मोम लगाकर जोड़ को वायुरोधी बना देते हैं। पैच कलिकाएं, पैच बडिंग। इसे पैबंद या पट्टी कलिका रोपण भी कहते हैं। इसमें वांछित कलिका के मूल पौधे की कलिका सहित छाल की एक आयताकार या वर्गाकार पट्टी को अलग करके उसी के समान आकार की मूल स्कंद के छाल की एक पट्टी अलग करके उसके खाली स्थान पर वांछित कलिका वाली छाल की पट्टी को सही से बैठाकर बांध देते हैं एवं जोड़ को वायुरोधी बनाकर छोड़ देते हैं। वलय कलिकाएं, रिंग बडिंग। इस विधि में वांछित कलिका सहित कलिका के मूल पौधे की 2.5 सेंटीमीटर छाल वलय के रूप में अलग कर लेते हैं एवं इसी माप में मूल स्कंद की छाल भी वलय के रूप में निकाल लेते हैं। अब उस स्थान में वांछित कलिका वाली छाल वलय को सावधानी पूर्वक बैठाकर बांध देते हैं और जोड़ को वायुरोधी बना देते हैं। फ्लूट कलिकाएं, फ्लूट बडिंग और ट्यूब बडिंग। यह विधि रिंग बडिंग के लगभग समान है। इसमें मूल स्कंद की 2.5 सेंटीमीटर छाल एक अपूर्ण वलय के रूप में अलग करते हैं, अर्थात स्कंद की परिधि का 1/8 भाग एक सकरी पट्टी के रूप में छोड़ देते हैं। इसी कटाव के पूरक के रूप में वांछित कलिका के पौधे की कलिका सहित 2.5 सेंटीमीटर छाल भी इसी प्रकार अपूर्ण वलय के रूप में अलग कर लेते हैं। अब मूल स्कंद के छाल रहित भाग में वांछित कलिका वाली अपूर्ण छाल वलय को सावधानी पूर्वक बैठाकर बांध देते हैं और जोड़ को वायुरोधी बना देते हैं। आई कलिकाएं, आई बडिंग। इसमें मूल स्कंद में आई के आकार का एक कटाव लगाते हैं एवं दोनों छाल पल्लवों को
लकड़ी से ऊपर उठा देते हैं। वांछित कलिका को भी छाल सहित इस कटाव के पूरक के रूप में काटकर उसके मूल पौधे से अलग कर लेते हैं। अब छाल सहित कलिका को इन पल्लवों के नीचे रखकर कलिकायन टेप द्वारा मजबूती से बांध देते हैं। यच कलिकायन, यच बडिंग। इसमें मूल स्कंद में यच के आकार का एक कटाव लगाते हैं एवं दोनों छाल पल्लों को लकड़ी से ऊपर एवं नीचे की ओर उठा देते हैं। वांछित कलिका को इस कटाव से थोड़ी छोटी छाल सहित काटकर उसके मूल पौधे से अलग कर लेते हैं। अब छाल सहित कलिका को इन पल्लों के नीचे अर्थात एच के बीच में इस प्रकार रखकर कि कलिका का अगला सिरा बाहर दिखाई देता रहे, कलिकायन टेप द्वारा मजबूती से बांध देते हैं और जोड़ को रोपण मोम आदि के द्वारा वायुरोधी बना देते हैं। रोपण व कलिकायन के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ ग्राफ्टिंग एंड बडिंग। इस विधि द्वारा प्रजनन से पौधों के आनुवंशिक गुण संरक्षित रहते हैं। कम समय में ही पौधों से फूल और फल प्राप्त किए जा सकते हैं। एक वृक्ष पर अनेक वृक्ष उगाए जा सकते हैं। किसी स्थापित पौधे की किस्म परिवर्तन किया जा सकता है। इस विधि द्वारा रोग प्रतिरोधी व उच्च पैदावार वाली पादप प्रजाति का संवर्धन तीव्र गति से किया जा सकता है। जब प्रजनन की अन्य विधियां कार्य नहीं करती, तब ये विधियां सफलतापूर्वक पौधों के संवर्धन में उपयोगी होती हैं। क्षतिग्रस्त पौधों की मरम्मत की जा सकती है। मिट्टी से फैलने वाले रोगों पर नियंत्रण किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा नर्सरी के लिए पौध तैयार की जा रही है। छात्रों, वीडियो में अभी तक अध्ययन की गई विषय वस्तु का सारांश इस प्रकार है। रोपण एवं कलिकायन कायिक प्रजनन की विधियां हैं, जिसमें दो पौधों के अलग अलग भागों को इस प्रकार जोड़ा जाता है ताकि वे एक पौधे के रूप में विकसित हो सकें। किसी जड़ सहित साधारण प्रजाति के कटे हुए तने अर्थात मूल स्कंद पर किसी अच्छी प्रजाति के दूसरे पौधे के तने अर्थात कलम को उगाने की विधि को रोपण कहते हैं। मूल स्कंद व कलम में कटाव के आधार पर रोपण की अनेक विधियां होती हैं, जैसे विदर रोपण, एकतरफा रोपण, जिह्वा कलम विधि, काठी विधि, भेंट कलम बंधन, छाल रोपण तथा संबद्ध रोपण। किसी अच्छी किस्म के पौधे की एक कली को किसी साधारण या वांछित पौधे के तने पर रोपित करने की प्रक्रिया को कलिकायन कहते हैं। मूल स्कंद व कलिका में कटाव के आधार पर कलिका रोपण की अनेक विधियां होती हैं, जैसे टी कलिकायन, चिप कलिकायन, फोरकर्ट कलिकायन, पैच कलिकायन, वलय कलिकायन, फ्लूट कलिकायन, आई कलिकायन तथा यच कलिकायन। छात्रों, इस वीडियो की विषय वस्तु का और अधिक अध्ययन करने के लिए ये वेब लिंक्स की सूची है, ये बुक्स की सूची है, ये रिसर्च पेपर हैं। आप इनका अध्ययन करके इस टॉपिक पर अपने ज्ञान को और अधिक समृद्ध कर सकते हैं। इस वीडियो के निर्माण में अध्ययन की गई विषय सामग्री की संदर्भ सूची इस प्रकार है। ये वेब लिंक्स हैं जिन पर जाकर अध्ययन किया गया है, और ये बुक्स की सूची है जिनका अध्ययन किया गया है, और ये रिसर्च पेपर है जिसका अध्ययन किया गया है। प्रिय छात्रों, आइए अब तक अध्ययन की गई विषय वस्तु में आपका मूल्यांकन करते हैं। पहला प्रश्न है, शरीर के कायिक अंगों द्वारा प्रजनन को क्या कहते हैं? अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन,
कायिक प्रजनन, इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर है कायिक प्रजनन। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, ग्राफ्टिंग मशीन का प्रयोग किस में होता है? गमन में, जनन में, प्रचलन में, रोपण में। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर है रोपण में। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, रोपण एवं कलिकायन एक प्रकार का कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है? सत्य या असत्य? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सत्य। चौथा प्रश्न आपके सामने है, कलिकायन उपयोगी है नींबू में, संतरा में, आड़ू में, इन सभी में? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है, इन सभी में कलिकायन उपयोगी है। छात्रों, अगला प्रश्न है, किसी वांछित पौधे की कली को साधारण पौधे में रोपित करने की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है। खाली स्थान में क्या भरेंगे? कलिकायन या रोपण? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। कलिकायन। अगला और अंतिम प्रश्न है, मूल स्कंद व कलम समान मोटाई के होने चाहिए। सत्य या फिर असत्य? आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सत्य। धन्यवाद।